पवित्र मंदिरों के पुनरुद्धार, पुनर्स्थापना और नवीनीकरण के माध्यम से भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार किसी राष्ट्र की ताकत और पहचान को आकार देने में सर्वोपरि महत्व रखता है। किसी समाज की संस्कृति विरासत उसके मूल्य, परंपराओं और साझा अनुभवों की परिणति है, जो एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती है। भारत की एकता इसकी संस्कृति में गहराई से निहित है, जो 5000 साल से अधिक वर्षों से विकसित हुई है और भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं से परे एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है। भारतीय संस्कृति का केंद्र हिंदू धर्म है, जो सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन शैली है। भारतीय संस्कृति का लोकाचार हिंदू धर्म के सिद्धांतों और इसके सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र से साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म ने वह आधार प्रदान किया है जिस पर समय के साथ विभिन्न उपसंस्कृतियां उभरी और विकसित हुई, जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध छवि में योगदान दिया। पूरे इतिहास में भारत की संस्कृति को आक्रमणकारियों और उपनिवेशवादियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनका उद्देश्य इसके सांस्कृतिक ताने बाने को खत्म करना है। इस्लामी आक्रमणकारियों ने मंदिर को निशाना बनाया, जो न केवल पूजा के स्थान थे बल्कि शिक्षा, कला, नृत्य, संगीत और संस्कृति के केंद्र भी थे। इन चुनौतियों के बावजूद भारत का सांस्कृतिक लचीलापन समय की कटौती पर खरा उतरा है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान में साझा सांस्कृतिक पहलुओं की बहाली और पुनरुद्धार पर जोर दिया जाता है। उपनिवेश, उत्पीड़न या सांस्कृतिक प्रभुत्व के कारण नष्ट हो गए होंगे। इस पुनरुत्थान को प्राप्त करने के प्रमुख तरीकों में से एक पवित्र मंदिरों की बहाली और नवीनीकरण के माध्यम से है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकात्मक भंडार रहे हैं। ये मंदिर कला, शिक्षा, आध्यात्मिकता और संस्कृति के केंद्र रहे हैं, जो भारत के समृद्ध इतिहास के सार का प्रतीक है। मध्ययुगीन काल के दौरान भारतीय संस्कृति को आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जिन्होंने बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और पुरी नामक 4 धामों का अभिषेक किया। भारत के चारों कोनों में देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता अंतर्निहित है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक जागृति द्वारा संचालित इन मंदिरों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है। पीएम मोदी की भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवंत करने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल, केदारनाथ में सौंदर्यीकरण और ऐसी कई परियोजनाएं इन प्रयासों का उदाहरण है। ये परियोजनाएं धार्मिक महत्व से परे हैं, वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गौरव के पुनरुत्थान का प्रतीक है। मंदिरों का पुनरुद्धार सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान के स्तंभ के रूप में कार्य करता है। ये पहले न केवल भौतिक संरचनाओं और पुनर्स्थापित करती है, बल्कि उनमें निहित सांस्कृतिक भावना को भी पुनर्जीवित करती है। पीएम मोदी नेतृत्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने, लोगों को उनकी विरासत से दोबारा जोड़ने में सहायक रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी की पहल मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार से भी आगे तक फैली हुई है। इनमें सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए
एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, विरासत स्थलों की बहाली और चोरी हुई कलाकृतियों का प्रत्यावर्तन शामिल है। वह जहाँ भी जाते हैं भारत की लूटी और चुराई गई सांस्कृतिक विरासत को वापस लाते हैं। उनके नेतृत्व में सांस्कृतिक कायाकल्प केवल धार्मिकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें एक व्यापक अपील शामिल है जो हिंदुओं के विविध एस्पेक्ट्स के साथ प्रतिध्वनित होती है। योग जो दुनिया को भारत का उपहार है। 21 जून को योग दिवस घोषित करने के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन का हिस्सा कैसे बन गया, यह इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी भारतीय संस्कृति और इसके मूल को फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर रहे हैं। किराएदार स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने भाषण से जो किया वही कार्य प्रधानमंत्री योगी मोदी अपने विभिन्न प्रयासों से कर रहे हैं। संक्षेप में पवित्र मंदिरों के पुनरुद्धार, पुनर्स्थापना और नवीनीकरण के माध्यम से भारतीय संस्कृति पुनरुद्धार देश की समृद्धि विरासत को पुनर्जीवित करने का एक बहुआयामी प्रयास है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इन सांस्कृतिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग के मंच तैयार किया गया है और लोगों को अपनी जड़ों से फिर से जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।